सुन ले बिंदनी, तारी पढ़ाई लिखाई का जो ठसका है ना, वो इस हवेली में ना दिखाना। यहाँ तो बिंदनी है और बिंदनी की तरह ही रहेगी, समझी? तन्ने बेरा है ना मैं कौन हूं। थारी जय हो कबीले में। संतोष, बता इसे मैं कौन हूं। ये हमारी मासा है। ये थारी सास की चचेरी सास, इस कुटुंब की बढ़ेरी। थारी सास आते ही हमारी पग लगाई करे। बिंदनी, पग लगाई ठीक से कर, नहीं तो बुरा मान जाएंगी मासा। ठीक। वो कहाँ पली बड़ी है? जी, पुष्कर में। पुष्कर में? संतोष, पुष्कर राजस्थान में ही है ना? हाँ, मतलब राजस्थान में ही पली बड़ी है, तो पग लगाई को नहीं आवे तने? सकल तो है पर अकल को नहीं। नजर ना लगे मने, पर मैं जब 11 साल की थी तब इतना कुछ सीख लिया था कि गांव में आई बारात सारे रीत रिवाज के साथ ब्याह करके लौटा दूं। कमाल है, पग लगा भी को नहीं आवे तने। मासा, मैं तो ऐसे ही पांव छूती आई हूँ आज तक। चुप कर बिंदनी, ना आदर ना शर्म, बिना आग के तवा गरम। जब तक तू यहाँ है ना, 2 बातों का ध्यान रखना। ये तेरा मायका नहीं है जहां पलट के जवाब दे। अपनी जबान को 2 दांतों के बीच दबा के रखना। और दूसरी बात, घूंघट अपनी हद से ऊपर ना उठे, नहीं तो तने उठा दूंगी, समझी? मासा, ये ओढ़नी आपरे वास्ते मीना बीननी भेजी है और कहा है कि मासा के गोरे रंग पर बहुत खिलेगी। और साथ में चूड़ियां और बिंदी भी है मासा। अच्छा, मारे लिए भिजवाई है? एक दो बार ही खिलेगी। पिछली बार जो दी थी वो पानी में डाल के बाहर निकाली नहीं, उससे पहले ऐसे बिखर गई जैसे बकरियों के झुंड के पीछे कुत्ता पड़ जाए और वो बिखर जाती है। मासा, ये भारी वाली है। अच्छा, तो पिछली बार हल्की दी थी के? नहीं मासा, पिछली बार भी भारी थी, पर ये उससे भी भारी है। लुगड़ी तो मैं ले लेती हूँ, पर संतोष, एक बात कहूं, थारी बिंदनी ने बिंदनी होने की सिखलाई की बहुत जरूरत है। मासा, इसलिए तो आपके पास लाई हूं। तो पहले इसे बड़ों की पग लगाई करना तो सिखा। सूरज की बीननी अठे देख। मासा,
बिंदनी, हाथ में जोड़ना है कि थारे? मरे रे, चुटिया काटे हैं। बढ़ देंगे। लो। संतोष, कैसी लग रही हूँ? ये ओढ़नी तो आप पर बहुत चोखी लागे है। અહીંયા લાગે है जैया गालों पर गुलाब की गुलाबी उतर आई हो। मासा, आप बहुत फुटरी लग रही हो। घड़ी फुटरी लग रही हो मासा। मासा, थारे जैसी कबीला में कोई फूटरी ना है। ऐसे तो जबान बहुत चाले है थारी। अब क्या हो गया? भूत पिचास देख लिया कि गूंगी हो गई? देवरानी जी, बोलो ना कि मासा की चुनड़ी कितनी फूटरी लग रही है उनपे। मासा, आप बहुत फूटरी लग रही हैं। जा, अंदर जा और तीसरे कमरे में पेटी रख दे और जल्दी से नहा धोकर कपड़ा बदल ले। जा। आई। अरे अरे अरे, नहीं माँ, ऐसा को नहीं कर सकूं मैं। आपको नहीं पता, इस बार भाभो मारे को डरा धमका के गई हैं। हाँ। अरे माँ, आप समझती। अच्छा चलो ठीक है, कुछ सोच के फोन करती हूँ। राम राम। ये मेरी माँ भी ना मारे को धरती पे लाने का पूरा कर्जा चुकवा के ही मानेंगी। हे मारे पहाड़ी वाले बाबा, धर्म संकट में डाल दिया ना मारे को। एक तरफ मारी वो खतरनाक भाभो है और दूसरी तरफ मारी माई। क्या करेगी मीना अब तू? ओ मीना, यहाँ क्या कर रही है तू? है वहाँ बाहर दुकान पे भीड़ लगी है, तू यहाँ पे आराम से बैठी है। तेरे मायके वाले मेरी दुकान संभालेगा क्या आगे? रे, ये सड़ा हुआ चेहरा क्यों बनाया हुआ है? परेशान क्यों लग रही है? हूं तो लगूंगी नहीं क्या? हमेशा तो चिड़िया की तरह चहकती रहती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ आपके लिए। परेशान है तू मतलब? कोई कांड कार्यक्रम चल रहा है तेरे दिमाग में है? रे भाई, मुझे मत बताइयो, तू मुझे दूर रख इससे बाबा, मुझे कुछ मत बता तू। सुनो ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये जानने की कोशिश भी ना करोगे कि मैं क्यों इतनी परेशान हूँ? धर्म संकट में पड़ गई हूँ जी। पता है, माँ का फोन आया था, वो कह रही थी कि सुधा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, शहर के लोग हैं। हाँ। क्या करूं फिर? हैं? और तू क्यों परेशान है उसके लिए? ओफो, आप बैठो, मैं बताती हूँ। ए जी, आप तो हमारे मायके की हालत जानते ही हो। अब ऐसे में अगर लड़के वाले आएंगे तो रिश्ता तो छोड़ो, घर की मरम्मत के पैसे दे जाएंगे। तो मेरी माँ कह रही थी कि सिर्फ 2 घंटे के लिए, बस 2 घंटे के लिए अपने इस बड़े से घर में वो लड़के वालों को बुला के सुधा को दिखा दे। पागल हो गया तू? हैं? रे तू पागल हो गई, तेरी माँ भी पागल हो गई, सब संख्या हो गए तुम लोग। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? ड्रे अब समझ में आया मुझे।
मैं मानता था कि वो जो तू अच्छी हरकतें करती थी, वो जो लोमड़ी वाला दिमाग तू चलाया करती थी, वो मैं समझता था वो सब थारे गुण हैं। पर आज पता चल गया मुझे, थारी माँ के गुण थे वो सब। थारी माँ का दिमाग था वो, थारा दिमाग नहीं था वो। रे थारी माँ की सारी तरकीबें मेरे घर पे आजमाती थी तू। रे मेरे घर को अपना घर बताएगी वो, हैं? फोन लगा अपनी माँ को, लगा फोन अभी के अभी और बोल दे उसको कि घर मेरा है। पिछली बार जो वो भूल गए तुम लोग, हैं? घर से बाहर हो गई थी तू, मैं ही आया था तेरे को लड्डू खिलाने। इस बार लड्डू छोड़, मैं खुद बाहर हो जाऊंगा घर से भाई। पर मैं अपनी ये झूठ का सहारा लेके अपनी भाभो को झूठ नहीं बोलूंगा। राम राम। अपनी मीना का दिल ऐसे ही तोड़ दोगे? मैं बता रही हूँ, इतना रोंगी कि आंगन में ही फिसल जाओगे। अपनी मीना का गिलगिला मन ऐसे ही तोड़ दोगे? बोलो, देखो ना आपका दिल कितना बड़ा है कि अपनी मीना का दिल ऐसे ही तोड़ दोगे, है ना? तू पागल हो गई है? देख अभी से सांस चढ़ गया है मुझे। और भाभो को अगर पता चल गया ना, तो ये जो मेरा बड़ा सा दिल है ना, इसके छोटे छोटे 1000 टुकड़े करके खेलेगी भाभो। कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम सब कुछ गुपचुप करेंगे। पर मोहित और छवि का क्या? नहीं 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 नहीं। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? हम वो काम तब करेंगे जब वो दोनों कबूतर इस घर में होंगे ही नहीं। मैं अभी आती हूँ। थे घूंघट ऊपर कर सको हो। और चाहिए? नहीं, अरे आप यहाँ क्यों बैठ गई? ऊपर बैठिए ना। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। भाभी ना, जेठानी हूँ थारी। नाम है कमला और थे मने जीजी बुला सको हो। आपको बुरा लगा होगा ना, आप नए जमाने की पढ़ी लिखी शहर की हैं और ये घूंघट घाटी, पैर छूना, ये सब आप कहाँ मानती होंगी? कमला जीजी, बड़ों के आगे झुकने में कोई शर्म नहीं होती, इसलिए मुझे मासा के पाँव छूने में कोई परेशानी या शर्म नहीं लगी और ना ही बुरा लगा। पर आप तो शहर की हैं, इतनी पढ़ी लिखी भी हैं, फिर भी बुरा ना लगा? ये संस्कार हैं हमारे, जो पढ़े लिखे होने से हम भूल नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी शहर में गुजारी है, पर इसका ना कोई घमंड है और ना ही कोई बड़प्पन है मुझे। वैसे अच्छा लगा ये जानकर कि थाने बड़ों के पैर छूने में कोई भी परहेज ना है। जीजी, हमारे ज़्यादातर रीति रिवाजों के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छिपी होती है। जैसे जब हम बड़ों के पाँव छूने के लिए झुकते हैं तो उनकी फटी हुई बीवाइयाँ हमारे सामने आ जाती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि उन्होंने हमें पालने में कितनी तकलीफ सही है। ये हमें पालने पोसने के कारण ही फटी है, इसलिए पैर छूना हमारे दिल में उनकी इज्जत और बढ़ा देता है। हे राम जी, हमारे को तो पता ही ना था कि पैर इसलिए छूते हैं। हम तो बचपन से देखते आए, इसलिए छूते आए। मन ने तो सोचा ही ना था कि इतनी गहरी बात कह जाओगी थे। वैसे मासा को दिल जीतने को गुरु मंत्र है हमारे पास, थे बस उनकी तारीफ करता जाओ। मासा ने अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है ना, इसलिए। रे कमला बिंदनी, वो उपटन वाली हल्दी कहाँ है? आई मासा, लो देख लो, ब्याह की हल्दी है, पर मासा के उपटन के वास्ते अलग से निकालनी पड़ेगी। मैं थारे से थोड़ी देर में मिलूं, तब तक थे जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ,
ये तो उनका बैग मेरे पास आ गया है। मतलब मेरे कपड़े उनके पास। ओ भाया, एक तो इतनी ठंड, बिंदनियां इतनी दूर, और ऊपर से तुम हंस रहे हो। दूर? अरे ये घूंघटे में इधर उधर डोलती रहती हैं यार, इनका चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता। भैया तेरे ब्याह को पूरे 2.5 साल हो गए हैं और तू आज ये भी फोटो ना छोड़ पाया। अरे सूरज की क्या? सूरज की सोच, इसका भी नया नया ब्याह हुआ है। अरे इस पे क्या गुजर रही होगी। वो देखा तो तूने, जब बिंदनी अंदर जा रही थी तो इसका दिल पीछे पीछे दौड़ रहा था। अरे सूरज भाई साहब, सुना है भाभी साहब से ज्यादा पड़ी हुई है, सच है क्या? हाँ, 14वीं पास है और पूरे राजस्थान में 3रे नंबर पे आई है। हाँ? बेटा रख। फिर तो तुझे रात भर आ से अनार और खा से खाले सिखाती रहती होगी, है ना? अरे चुप करो यार, इसमें हंसने हंसाने वाली कोई बात नहीं। जब सीखूंगा तो पूरी अंग्रेजी सीखूंगा। अरे जितना तुम बोल रहे हो इतना तो मुझे अभी भी आता है। क्या बात कर रहे हो? अरे चल खड़ा हो। अरे चल भैया, चल। अब क्या करूं? भाभू ने कहा है जल्दी से तैयार होने के लिए। किससे कहूं? मुझे ही ढूंढना होगा उन्हें। ये तो नी का कुर्ता है, इसका मतलब ये भी यहीं कहीं होंगे। सुनिए, वो संदेश आपको यहाँ पे किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। आप यहाँ पे। वो हमारे बैग बदल गए हैं, मैं अपना बैग ही लेने आई थी। भाभू ने मुझे जल्दी से जल्दी तैयार होने के लिए कहा है। संदेश जी, आप जल्दी से अपना अटैची ले लीजिए और यहाँ से चली जाइए। लो, ये छोकरे वोकरे भी सब कुछ भूल जाते हैं। प्यारे घर दरवाजे खुला ही छोड़ दियो, घरी कोई चिंता कोनी है। बोलो, कर लो बात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।